सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले ने वक्फ संपत्तियों को लेकर चल रहे लंबे विवादों पर बड़ी स्पष्टता दे दी है। अदालत ने साफ कह दिया है कि मस्जिदों और धार्मिक सेवाओं के लिए समर्पित जमीन सर्विस इनाम की श्रेणी में आती है, जिसे न बेचा जा सकता है और न ही किसी के नाम स्थानांतरित किया जा सकता है। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद देश भर में हजारों लाखों वक्फ जमीनों पर चल रहे विवादों की दिशा बदलने की उम्मीद है और आने वाले समय में यह फैसला कानूनी लड़ाई में एक मजबूत आधार बनने जा रहा है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्तियों को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया है जो आने वाले समय में हजारों लाखों विवादित वक्फ संपत्तियों की दिशा तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो जमीन किसी मस्जिद या फिर धार्मिक सेवा के लिए समर्पित की गई है वो सर्विस इनाम की श्रेणी में आती है और ऐसी जमीन को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही किसी के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। ये जमीन हमेशा वक्फ की संपत्ति ही रहेगी। तो दोस्तों, इस फैसले को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सर्विस इनाम जमीन होती क्या है। तो बता दें कि पुराने ज़माने में किसी मस्जिद या दरगाह की देखरेख करने वाले शख्स को उसकी सेवा के बदले में ज़मीन दी जाती थी। इसे सर्विस इनाम कहते हैं, यानी इसे पुरस्कार या अनुदान भी कह सकते हैं। लेकिन ये ज़मीन उस शख्स को इसलिए नहीं दी जाती थी कि वो उसका मालिक बन जाए, बल्कि इसलिए दी जाती थी कि धार्मिक स्थल की सेवा जारी रख सके। यही वो बारीक व बेहद अहम फ़र्क है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में लिखा। बता दें कि ये पूरा मामला आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले की लगभग 3 एकड़ जमीन से जुड़ा है। दशकों से इस जमीन पर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। एक तरफ से कुछ निजी व्यक्ति जिसका कहना था कि उन्होंने ये जमीन 1985 और 1996 में विधिवत खरीदी थी और उनके पास सेल डीड मौजूद है। उनका तर्क था कि ये साधारण निजी इनाम जमीन है जिसे बेचा और खरीदा जा सकता है। दूसरी तरफ था आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड, जिसका कहना था कि यह जमीन शुरू से ही एक मस्जिद की धार्मिक सेवा के लिए आवंटित की गई थी, इसलिए वक्फ संपत्ति है और इसे बेचने का अधिकार किसी को नहीं था। जो सेल डीड बनाई गई वे कानून शून्य है, यानी इनवैलिड है। मुकदमे में सबसे ज्यादा निर्णायक साबित हुआ 1945 का एक बंटवारे का फैसला। इस कागज में जो खुद दावेदार के पूर्वजों ने तैयार किया था, उस जमीन को स्पष्ट रूप से सर्विस इनाम लिखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दस्तावेज इस बात का पक्का सबूत है कि जमीन को धार्मिक सेवा से जोड़ा गया था। जब खुद दावेदारों के पूर्वजों ने इसे सर्विस इनाम माना तो अब उनके उत्तराधिकारी इसे अचानक निजी संपत्ति कैसे बता सकते हैं। और इस कानूनी लड़ाई ने लंबा सफर तय किया, जिसमें पहला पड़ाव वक्फ ट्रिब्यूनल था। ट्रिब्यूनल ने सबूतों की जांच के बाद निजी पक्ष का दावा खारिज कर दिया और कहा कि जमीन वक्फ की है। और दूसरा पड़ाव हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को पलट दिया और निजी दावेदारों के पक्ष में फैसला सुनाया। इससे वक्फ बोर्ड को झटका लगा। और तीसरा अंतिम पड़ाव था सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस एम सुदेश और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने ट्रिब्यूनल के मूल फैसले को बहाल किया और कहा कि यह जमीन निर्विवाद रूप से वक्फ संपत्ति है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो भविष्य में मार्गदर्शक बनेंगे और वक्फ संपत्तियों के लिए राहत देंगे। जिसमें पहला सिद्धांत यह है कि जो जमीन किसी धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए समर्पित की जाए वह एडॉप्ट प्रॉपर्टी बन जाती है। इसका अर्थ है कि वो जमीन अब किसी व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति नहीं रहती, बल्कि उस धार्मिक उद्देश्य की संपत्ति बन जाती है। और दूसरा सिद्धांत यह है कि सर्विस इनाम जमीन स्वतः वक्फ की प्रकृति ग्रहण कर लेती है। इसके लिए अलग से किसी दस्तावेज या घोषणा की जरूरत नहीं। और तीसरा सिद्धांत यह है कि केवल सेल डीड या खरीद फरोख्त के कागज दिखाने से कोई व्यक्ति वक्फ संपत्ति का मालिक नहीं बन जाता। अगर मूल आवंटन ही धार्मिक सेवा के लिए था तो उसके बाद की सभी बिक्री कानूनन अमान्य है। और चौथा सिद्धांत यह है कि दावेदार को अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए ठोस और विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य देना होगा। महज दावा करना पर्याप्त नहीं है।
ये फैसला केवल कुरनूल की 3 एकड़ जमीन तक सीमित नहीं है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। देश के कई हिस्सों में निजी कब्जे और मालिकाना दावे किए जाते रहे हैं। कई मामलों में दशकों पुरानी डीड के आधार पर लोग अदालतों में अपना हक जताते आए हैं। इस फैसले के बाद ऐसे मामलों में ये स्थापित होगा कि अगर जमीन का मूल चरित्र धार्मिक था तो बाद में हुई कोई भी डीड उसे निजी संपत्ति नहीं बना सकता। दोस्तों, वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति इस फैसले से अब मजबूत होगी, क्योंकि अब उनके पास सर्वोच्च न्यायालय का एक स्पष्ट और सुविचार निर्णय है जिसे वो कई विवादों में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस सोच पर टिका है कि जमीन का उद्देश्य उसके मालिकाना हक से बड़ा होता है। जब कोई जमीन ईश्वर या खुदा की सेवा या समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दी जाती है तो वो उसी लक्ष्य के साथ हमेशा के लिए बन जाती है। कोई सेल डीड, कोई पुराना दावा या फिर कोई अदालती हेरफेर उस समर्पण को नहीं मिटा सकता। तो दोस्तों, आने वाले समय में वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़े दावे और विवाद के आसार हैं, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मील का पत्थर साबित होगा। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।